वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट फ्रैक्शन की एक्सरसाइज हम 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 है इन सर्कल दी अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हम देख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। वो फ्रैक्शंस जिनके नीचे वाले सेम होते हैं ये लाइक है, और जिनके नीचे डिफरेंट होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। तो हमने जो अनलाइक हैं उनको सर्कल करना है। तो इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक है, ये लाइक है तो इसको नहीं करेंगे। ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, ये अनलाइक है तो इसको सर्कल कर देंगे, और ये भी अनलाइक है तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सिंबल ऑफ स्मॉलर और ग्रेटर और इक्वल। तो हमने यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को में सिंबल पुट करने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 है और 3/6 है। तो अब इससे हमें नहीं पता चल रहा कि किस तरफ को सिंबल आना है। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि ये वाला इस डिनोमिनेटर को यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे, 6 ऊपर आ जाएगा एक किस्म का, और यहाँ पे हमारे पास भी 6 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये वाला सिंबल आना है इक्वल का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 बन गया, और ये 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो इससे 45 बढ़ा, तो हम इस तरफ को सिंबल पुट करेंगे। अब यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को इस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा, तो इक्वल का सिंबल आएगा। 8 1 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35। तो कौन बड़ा हुआ 35। अब यहाँ नेक्स्ट पे 6 2 ज़ा 12, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ ये वाला सिंबल हम यहाँ लगा देंगे। 8 7 ज़ा 56, 12 5 ज़ा 60। तो कौन बड़ा हुआ 60, तो इस तरफ को लग जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, तो 4 की तरफ को लग जाएगा। 10 4 ज़ा 40 और 11 7 ज़ा 77। तो किस तरफ को सिंबल लगेगा 77 की तरफ को। क्वेश्चन 3 है, राइट दी फॉलोइंग इनटू द लोएस्ट फॉर्म। अब हमने इन क्वेश्चंस को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है हमने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेबल पे ये दोनों नंबर्स आते हो। फॉर एग्जांपल 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा। तो ये अब इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर अपने अलावा मज़ीद किसी के टेबल पर नहीं कटेगा। अब 2 और 12 हमने देखना है, तो ये दोनों जो हैं वो 2 से कट जाएंगे। 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो 1/6 आ जाएगा। अब 30 और 45 जो है तो 15 के टेबल पे ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो 15 2 ज़ा और 15 3 ज़ा। वैसे तो 5 पे भी आते हैं, फिर हमें 2 दफ़ा कैंसिलेशन करनी पड़ती। 9 और 27, तो ये 9 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं ना, तो हम 1 टाइम और 3 टाइम कर देंगे। 12 और 16 आया, तो ये 4 के टेबल पे आ रहे हैं दोनों, तो 4 के टेबल पे 3 टाइम आता है और 4 के टेबल पे 4 टाइम आता है। ये 5 से दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा और 5 5 ज़ा। नेक्स्ट देखें 16/24 है, तो यहाँ पे अब हमने 4 से इसको काट देते हैं। तो 4 ज़ा और 4 6 ज़ा। अब ये दोबारा भी काट रहे हैं, तो इसको दोबारा हम 2 से भी काट देते हैं। वैसे तो 8 से डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन बच्चे छोटा नंबर चूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं बता दिया है कि हम बाद में दोबारा भी 2 से काट के 2/3 भी आ सकता था। यहाँ अगर डायरेक्ट 8 से काटते तो फिर भी 2/3 आना था। अब यहाँ पे 4 और 18 है, तो ये 2 से कटेंगे। 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। तो 14 डिवाइड 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे 7 टाइम और 10 टाइम, और 17/34 है, तो ये 17 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन सर्कल दी प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन प्रॉपर है उनको सर्कल करना है, एंड टिक दी मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को टिक करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जिसमें होल नंबर के साथ कोई नंबर हमें प्रॉपर फॉर्म में दिया होता है। तो ये सब फर्स्ट वाला ये प्रॉपर है, और नेक्स्ट हमें क्या है
7/8 भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये मिक्स है तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट भी मिक्स है, अब ये प्रॉपर है, इसको सर्कल करेंगे, इसको भी करेंगे। और ये H जो है ये टिक है, इसको टिक करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मिक्स फॉर्म में है, ये प्रॉपर है तो इसको सर्कल करेंगे। और ये मिक्स में है तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। तो जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ और उसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस किया 3। अब इसको कैसे लिखना है, वन साइड पे होल नंबर बन जाएगा, 3 ऊपर और ये 5 नीचे का नीचे। अब 11 अंदर रखेंगे, 5 2 ज़ा 10 तो 1 आ गया। 2 साइड पे 1/5, 13/10 है तो 13 अंदर रखेंगे, 10 1 ज़ा 10, 3 1 साइड पे 3/10 और 20/9 है तो 20 अंदर रखेंगे और 9 9 2 ज़ा 18, 2 आएगा माइनस करके। तो ये वाला 2 साइड पे, ये वाला 2 ऊपर और जो 9 नीचे था वो नीचे ही रहना। 15/2 है तो 15 को अंदर रखेंगे, 2 से करेंगे 2, 7 ज़ा 14, 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 साइड पे 1/2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स नंबर में हमें दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। नीचे जो है वो वैसे ही रहने दें, मैं दोबारा बता देती हूँ। 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 आया, फिर 10 में ये 3 जो है वो प्लस कर देने हैं तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 6 7 ज़ा 42, 42 में ये 5 प्लस करेंगे तो 47/6 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28 और 1 ऐड किया 29, यहाँ पे 28 बने प्लस 1 किया 29 और जो नीचे है वो तो वैसे ही रहना। 55 55 में 3 प्लस करेंगे 58/11। 6 3 ज़ा 18, 1 ऐड किया 19/3 आ जाएगा। 13 2 ज़ा 26, 26 में 4 प्लस करेंगे 30/13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारे पास है, राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने देखना है क्या हमारे नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि लेकिन ये तो हमारे पास देख रहे हैं कि इनके न्यूमरेटर सेम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब ऊपर वाले सेम होते हैं न्यूमरेटर तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो जितनी बड़ी होती है इट्स मीन कि वो उतनी ही छोटी है क्योंकि वो नीचे है। तो ये वाला सबसे पहले लिख देंगे, फिर 3/7 और 3/5। तो ये इसका हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास ना तो ऊपर वाले सेम है ना नीचे वाले सेम है, तो हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट फ्रैक्शन को बाकी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर नीचे करवा रहे हैं तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा। इसी तरह 1/3 है तो ये 1/3 लिख के इसको 4 से भी और 7 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर और नीचे। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फ्रैक्शन है 6/7, तो इसको 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे भी करवा देंगे। तो 3 अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 और 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा हमारे पास होएगा 84। सेम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 3 4 ज़ा 12 और ये 84 ही आएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 6 ज़ा जो होता है वो 72 होगा, नीचे तो 84 ही आएगा। अब नीचे वाले सेम हो गए तो जो सबसे छोटे वाला आया था उसको पहले लिख लेते हैं, फिर 63/84 लिख लेंगे और फिर 72/84 लिख लेंगे। अब इसके मुताबिक हम अरेंज कर देते हैं। सेकंड वाली जो है वो सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद और यहाँ पे 6/7 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 5 10, अगर 5 का देखा जाए तो 5 10 और 15 है। तो नीचे वाले अगर हम देखें तो ये जो तीनों नंबर्स हैं 5 के टेबल पर आ रहे हैं, तो हमने देखना है कि क्या इन तीनों के टेबल पे कोई ऐसा नंबर है जो आता हो। तो ऐसा नंबर जो है वो हमारे पास 30 है, तो हम 30 नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। 5 के टेबल पे 6 टाइम आएगा और 10 के टेबल पे 3 टाइम आएगा और 15 के टेबल पे 2 टाइम आएगा। तो ये 6 3 ज़ा 18 और नीचे 30 आ जाएगा और 6/30 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कोई सेम नंबर आ नहीं रहा था। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 30। तो अब जो है सबसे
छोटी वाली वो सबसे आगे लिख लेंगे, फिर उसके बाद वाली और फिर उसके बाद वाली। तो अब हम जो हमारे बीच वाली है उसको जो हमारे पास ये वाली ओरिजिनल क्वेश्चन है अब उसमें लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखी है 4/15 और देन 3/5। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अली हैज़ 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा। 3 फुल का मतलब है कि ये 3 पिज़्ज़ा हो गए। और हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स नंबर, तो इसको मिक्स नंबर में लिखना है। हाफ का मतलब होता है 1/2, तो ये मिक्स फॉर्म में हमारा हो गया। नेक्स्ट है माहिद बायज़ 1 × 1/2 kg ऑफ मैंगोज़, राइट इन दिस इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो 1 × 1/2 है, तो ये मैंने आपको पीछे भी सिखाया कि हम कैसे इसको इम्प्रॉपर बना सकते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 1 प्लस कर देना है, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये वाली क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।